नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं हेमवती देवी राग के पास में। आपका परिचय है, बसपा प्रत्याशी है 143 माने कस्ता विधानसभा से। भैया जो हमारे पास मौजूद है बलबीर सिंह गौतम, जिला संयोजक है जनपद लखीमपुर खीरी बामसेफ। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में ये स्पाउस सम्मिलित हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे है, चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ चल रही है, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगी? कस्ता विधानसभा से सर्वप्रथम तो मैं बहन जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बलबीर जी, आप इस वक्त क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के को नमन करता हूँ। साथ ही साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास करके अपनी पार्टी से हमारी पत्नी जी को टिकट दिया है। मैं बार बार उन्हें कोटि कोटि प्रणाम, जय भीम और सादर आभार प्रकट करता हूँ। मैं विपक्ष को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो इस समय हमारा जो इस समय शासन चल रहा है हमारा बीजेपी गवर्नमेंट के तहत, उसमें आप देख रहे हैं कि शासन व्यवस्था बिल्कुल भी सुदृढ़ नहीं है। सभी लोग बीएसपी गवर्नमेंट में जो शासन व्यवस्था थी उसको याद कर रहे हैं, और जो सपा गवर्नमेंट थी उस समय भी जो गुंडागर्दी की सरकार थी, लूटपाट डकैती और हर जगह जो जनता को, किसानों को सताया जा रहा था, आज जनता उन्हीं सब बहन जी की गवर्नमेंट को याद कर रही है। बलबीर जी, आपकी विधानसभा में टोटल कितना वोट है, क्या पाने का टारगेट है? सर, मेरी विधानसभा कस्ता में लगभग 4 लाख के वोटर्स हैं और इस चुनाव में हमारा टारगेट ये है, हमारी पार्टी कम से कम 50% प्लस वोट पाएगी और भारी मतों से हम लोग विजयी होंगे और विजयी होकर के अपनी बहन मायावती जी को, उनके हाथों को मजबूत करेंगे और उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। मैम, यू आर अ टीचर, बीइंग अ टीचर, व्हाई यू हैव एंटर्ड पॉलिटिक्स? बहुत अच्छा सवाल किया आपने है, धन्यवाद। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है, कहते बहुत गंदी है पॉलिटिक्स। अगर सभी लोग इसी तरीके से बात करते रहेंगे तो फिर अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तो पॉलिटिक्स में कैसे अच्छे काम होंगे और कैसे वो उसकी सफाई होगी। बलबीर जी, जैसा कि इस वक्त हम तो रिमर्स ही कहेंगे, जैसा कि इस वक्त प्रचलन में ये है कि बसपा का ग्राफ दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्या इस पर जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सब विरोधी पार्टियों की चाल है, प्रोपेगेंडा बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, बल्कि ऐसा है कि कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव, जब से हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया और आज तक सभी आम चुनावों में हमारा वोट परसेंटेज जो है कभी ऊपर ही हुआ गया है, नीचे नहीं गया है। पिछले भी चुनाव में आपने देखा, हम लोगों को उत्तर प्रदेश के आम विधानसभा चुनाव में 22.5% वोट मिला और इस बार भी हम लोग 40% के ऊपर वोट पाने के स्थिति में जा रहे हैं। धीरे धीरे बहन मायावती जी की रैलियां शुरू हो गई हैं। आपने देखा पश्चिम में जो रैलियां हुई उसमें जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ा है, विरोधी पार्टियों की और सत्तासीन पार्टी के पैर उखड़ गए हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग अपना वोट परसेंटेज जो था उससे दोगुना लेकर के आएंगे और सरकार बनाएंगे। मैम, आपसे क्वेश्चन है, भाजपा से सौरभ सिंह सोनू है, सपा से सुनील कुमार लावा है। आई थिंक दे आर जेंट लीडर ऑफ पॉलिटिक्स, हाउ विल यू कम्पीट देम? जी, इसका वो दोनों ही जेंट्स लीडर हैं और मैं महिला प्रत्याशी होने के नाते मुझे एक तो इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारी विधानसभा कस्ता है, वहाँ की जो जनता है वो इस बार सिर्फ और सिर्फ बहन जी के शासन को याद करी और सिर्फ वो हाथी वाला बटन ही दबाएगी। क्या मैनिफेस्टो एजेंडा है आपको बलबीर जी? आप सर, हमारी पार्टी की मुखिया
माननीय बहन जी कभी चुनावी घोषणा नहीं करती हैं, आप लोगों को पता है। हमारी सरकार, हमारी बहन जी काम करके दिखाती हैं समाज को, और हमारा एजेंडा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का है। सर्व समाज को लेकर के चलने का है, सर्व समाज का विकास करेंगे हम लोग। और जब हमारी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं अछूता नहीं रह जाएगा जिसका विकास ना हो। बहन जी का और हमारी पार्टी का यही एजेंडा है। जो बहन जी का निर्देश होता है, हमारी पार्टी का निर्देश होता है, हम लोग उसी पर कायम रहते हैं, उसी पर काम करते हैं। मैम आपसे क्वेश्चन है, सियासत में आप कब से सक्रिय हैं? सियासत में तो मैं अभी जल्दी से सक्रिय हुई, 2015 से सक्रिय हुई हूँ। लेकिन मैं और मेरा परिवार शुरू से ही मिशनरी रहा है। बाबा साहब के संघर्षों को मैंने बहुत पढ़ा है, और हमारे समाज के अन्य महापुरुषों को मैंने पढ़ा है, आदरणीय, और बहन जी के संघर्षों को मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। बलबीर जी, किस किस समाज और बिरादरी के लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं? देखिए सर, हम लोगों से कोई एक बिरादरी नहीं, हमारी पार्टी सभी बिरादरी के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। सामाजिक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है हमारी पार्टी, सिर्फ राजनीति ही नहीं करती है। इसलिए हम लोगों के साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सभी समाज के लोग बहन जी के साथ खड़े हैं, और हम सब समाज के साथ हमारा सहयोग सभी लोग करेंगे, और सब लोगों के सहयोग से ही हम लोग साथ हैं। मैम आपसे क्वेश्चन है, भीम आर्मी के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर रावण, बहन जी कह रही है कि हम दलितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं हम मसीहा हैं। क्या आप जवाब देंगे इस पर? चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है, उसको अभी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, उसको 90% लोगों ने छोड़ दिया है। और वो सभी कह रहे हैं कि हमने उनसे बात की, तो उनके विचार जो हैं वो हमारे हमारे समाज से मिलते नहीं है बिल्कुल भी। उनके विचार भिन्न हैं बिल्कुल भी। इसलिए उन सभी ने पार्टी उनकी छोड़कर आज़ाद जी की, और सभी के सभी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। बलबीर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी स्टेटमेंट दिया था कि आप बसपा की सरकार में हुआ करते थे जी, बहन जी का साथ छोड़ा, जी, बताया है कि बसपा का नामो निशान नहीं रह गया है, भाजपा से अभी जल्दी में छोड़ के आए हैं, तो इस बार कहा है कि भाजपा का भी हारना और सुपड़ा साफ होना तय है। क्या इन पे आप जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा कि मुझे ठीक तरीके से याद है, जब 2017 का चुनाव इसी तरीके से चल रहा था, तो मैं उस समय भी जिला संयोजक था बामसेफ का, और मैं सारी राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखता था। तो उन्होंने तब भरे चुनाव में हमारी बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती जी को धोखा दिया था, और उसी पार्टी ने और बहन जी के आशीर्वाद से ही वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेता बनकर उभरे थे। अगर हमारी पार्टी और बहन जी का आशीर्वाद ना होता तो शायद वो यहाँ पर ना होते। अगर उनका ये जो कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अब कहीं दिखती नहीं है, तो ये उनका घमंड बोल रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी के तहत ही वो भी देखे जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अगर ना होती तो वो भी आज समाज के नज़र में ना होते। बहुजन समाज पार्टी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, वो पूरी तरीके से मजबूत है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैम आपसे क्वेश्चन है, यदि आप विधायक होती हैं, गवर्नमेंट में आती हैं, तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी दी जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, बसपा पार्टी है, उसके तहत जो बहन जी की हमारी नीतियाँ होती हैं, उन्हीं के तहत कार्य किया जाएगा। और जो हमारे क्षेत्र कस्बा विधानसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत जर्जर स्थिति में, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, शिक्षा है, और प्रमुखता तो सबसे अधिक है जो हमारे किसान भाई जो बहुत अधिक परेशान हैं इन आवारा पशुओं से। रात रात भर जागकर ऐसी कड़कती ठंड में वो रात रात भर जागकर अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बहन जी के शासन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्हें रात में जाकर फसलों की रखवाली करनी पड़े। वो आराम से सोते थे। और ये है, और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैम आपसे क्वेश्चन है, आप अपने विधानसभा के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी?
हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं विधानसभा कस्ता क्षेत्र के, उनको हमारी जनता जवाब देगी। वो हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है और हमारे पास अभी भी 50 फ़ोन आ रहे हैं। बलबीर जी, जी इस वक्त चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज, उत्तर प्रदेश का पूरा बहुजन समाज, उत्तर प्रदेश पूरा, उसकी जनता का जो विकास पिछली 4 सरकारों में बहन कुमारी मायावती जी ने जो किया है, उनके शासन में जो आप लोगों को कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार और शिक्षा, ये सारी सुविधाएं मुहैया हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा किस तरीके का शासन बहन जी का था। आज फिर बहन जी ने हम लोगों पर विश्वास जताया है कि हम पढ़े लिखे समाज से हैं, शिक्षक समाज से हैं, हम समाज को कुछ दे सकते हैं। उन्होंने इस सब को देखते हुए हम पर विश्वास जताया है और हमें कस्ता विधानसभा से आपका प्रत्याशी घोषित किया है, बनाया है और हमको आपके बीच में भेजा है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील है, निवेदन है कि आप सब लोग हाथी वाले बटन को दबा करके भारी मतों से हम लोगों को विजयी बनाकर बहन मायावती जी को के हाथों को मजबूत बनाएं और उनको इस उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के काम में अपना सहयोग जरूर दें। बार बार मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमको हाथी वाले बटन को दबा करके भारी मतों से विजयी बनाकर बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। दर्शकों, अभी आप हेमवती देवी राज बलबीर जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से बहन जी का बहुत शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने आपको टिकट देकर के कस्ता विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। बहरहाल इस वक्त चुनावी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए हर प्रत्याशी एक्टिव है। साथ ही में विपक्ष को भी लेकर काफ़ी कुछ आप लोग हमला बोले हैं। आपकी विधानसभा में लगभग 4 लाख वोट है, 50% पाने का आपका टारगेट है। हमारे चैनल के माध्यम से अपील किया है कि बहन जी के सुशासन को वापस लाना है, इसलिए बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। बहरहाल अब चुनावी सरगर्मियाँ, चुनावी टेम्परेचर हाई है इस वक्त। अब सारा का सारा निर्णय जो है वो वोटर ही लेगा। 23 तारीख को मतदान है, 10 मार्च को कंफर्म हो जाएगा कि इस बार क्या लगता है, हाथी चलता है, साइकिल दौड़ती है, कमल खिलता है या फिर पंजा दिखता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कला चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।